क्या लिस्ट है? 1970 का गजट है ये। दिल्ली के अंदर ये 250 बीघा जमीन, पहले ये हमारी जमीन वापस कर दें। सरकार इसे हमें क्यों नहीं दे देती मुसलमानों को? हम लोग इस देश में संविधान के हिसाब से चलेंगे। जब 12 साल की बच्ची का शोषण करते हुए, बलात्कार करते हुए एक 65 साल का बुढ़ा उससे शादी करता है, तो यही मौलानाओं की फौज आ जाती है ना। ये हमारा धर्म का अधिकार है। सनातन बोर्ड बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। क्यों एतराज करेंगे हम भाई? बनाए सनातन बोर्ड, बनाए सिख बोर्ड, बनाए ईसाई बोर्ड, बनाए बुद्धिस्ट बोर्ड, बनाए जैनी बोर्ड, बनाए पारसी बोर्ड, सब बनाए। हमें क्या एतराज है भाई? हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर ये इल्जाम रखते हैं कि साहब ये जो संपत्ति है सरकार ने दी है, वो लोग, मैं उनको अज्ञानी कह सकता हूं, ज्ञानी नहीं कह सकता। अभी आपने जिन महाशय को सुनवाया, हमें बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, देवकी नंदन ठाकुर अरे भाई आप सनातन बोर्ड मांग रहे हो, मांगो। मैं जानता हूं आप बोर्ड मांग रहे हो, मांगो, लेकिन मुसलमानों को नीचा दिखाकर बोर्ड मांगोगे? यहां कुछ लोग जो है अपनी पार्टी की तर्जमानी करने नहीं बैठते, फिर क्या करने बैठते हैं? मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को बुरा बताने के लिए और मुसलमानों को सबसे कमतर जताने के लिए बैठते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उनके नाम भी मुसलमान हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तमाम हिंदू मुसलमानों ने, सिखों ने सब मिलकर आजादी दिलाई है। बिल्कुल, सबकी जाने गई है, सबका। इनको कहिए कि जाओ, अगर पढ़ना जानते हो तो चले जाओ इंडिया गेट। अच्छा, जो 67-68 हजार नाम लिखे हैं, उनमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। जाओ पढ़ लो। अगर नहीं जानते तो, पढ़ना जानते हो तो पढ़ लो जाके। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि हमने तो कुर्बानी दी, हमने देश के लिए कुर्बानी दी, हम यहाँ पर हैं, हम हिंदुस्तान के। बिल्कुल सही बात कहा। मेरे भी पूर्वजों ने पाकिस्तान को लात मारकर भारत चुना। भारत में हमने क्या चुना? पर भारत में हमने दो चीज़ें चुनी। एक तो कि केवल कोई मुसलमान है इसलिए हम उनके साथ जाकर नहीं रहना चाहते, हमारे लिए तो यहाँ के हिंदू वहाँ के मुसलमानों से बेहतर है। और दूसरा, हम लोग इस देश में संविधान के हिसाब से चलेंगे। यही चुना ना। अब मुझे बता दीजिए कि संविधान को माना है यदि इन्होंने, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने के लिए कहा, तो क्या मौलाना ने माना? जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला सुनाया, तो क्या मौलाना ने माना? जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानू से शायरा बानू तक के फैसले सुनाए, क्या मौलाना और उनकी बिरादरी ने माना? जब सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं और रूल ऑफ लॉ, संविधान, अंबेडकर जी के संविधान को हाथ में लेने की बात कुछ लोग करते हैं, तो मौलाना ने फतवे जारी किए कि सर तन से जुदा वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। जब 12 साल की बच्ची का शोषण करते हुए, बलात्कार करते हुए एक 65 साल का बुढ़ा उससे शादी करता है, तो यही मौलानाओं की फौज आ जाती है ना। ये हमारा धर्म का अधिकार है। अब स्वामी दीपांकर बैठे हैं, स्वामी दीपांकर कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे। स्वामी दीपांकर बोलेंगे, ये धिक्कारता हूं मैं कि अगर एक 12 साल की बच्ची के साथ 65 साल का बुड्ढा शादी करेगा और कानूनी कार्रवाई उस बुड्ढे पर हो। पर अब मौलाना से पूछो तो मौलाना बोलेंगे, ये मेरे धर्म का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, 4 शादी करना मेरा अधिकार है, 3 तलाक देना मेरा अधिकार है। तो पूछे मौलाना से कि जब देश को अपनाया, भारत को अपनाया, तो भारत का संविधान नहीं अपनाना था क्या? और जहाँ तक सनातन बोर्ड की बात है, अब तो इन्हीं के बिरादरी के लोगों ने एक कमेंट किया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। यदि वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ पर जाकर वो बैठ जाएगा, तो कोई और वो भी मांग करेगा सनातन बोर्ड की। पर मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वक्फ जो है, ये 1500 साल पुराना जमीन भी कैसे उसने, मंदिर भी कैसे उसने बोल दिया कि हमारा है? एक भी बार ये वक्फ के अतिक्रमणकारी सोच पर एक भी बार सवाल नहीं उठाया गया। इतने वर्षों तक, अरे सुन लीजिए, इतने वर्षों तक
जब इतना असीमित ताकत एक संस्थान को दिया गया तो संविधान करने वाली ये जो जमात है इसने एक भी बार नहीं बोला कि ये गलत है। जब क्लेम किया गया भोजशाला मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर, अयोध्या की जमीन पर, तब आपने एक भी बार नहीं बोला। छत्तीसगढ़ की तहसील ऑफिस पर एक भी बार नहीं बोला। सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर पर एक भी बार नहीं बोला। अब तो पार्लियामेंट पर भी क्लेम और विजयपुरा के किसानों की जमीन तक को हथियाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीवी पर आकर चिपड़ी चुपड़ी बातें करना और असलियत में कौन सा चेहरा लगाकर ला जाते हैं लोग, ये बहुत स्पष्ट है। यहां पर जो सनातन बोर्ड की वकालत कर रहे हैं ना, उनसे 2 सवाल पूछ लीजिए। ये सनातन के एलिमिनेशन के लिए जब बयान आया तो कितने फतवे जारी किए? हालांकि वो पॉलिटिकल बयान था, पर हिट स्पीच के खिलाफ आप लोग रोज सुबह शाम बोलते हैं ना, अलापते हैं ना। तो सनातन एलिमिनेशन, राम मंदिर नाच गाना है, राम मंदिर बेकार है, आपने एक भी बार बोला कि ये बयान गलत है और इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? ओके। कि ये मेरे पास एक लिस्ट है, क्या लिस्ट है? 1970 का गजट है ये। हाँ, 1970 के गजट में दिल्ली के अंदर ये 250 बीघा जमीन, ये जो ईमानदार बने बैठे हैं ना बीजेपी के लोग, ये ईमानदार पहले ही हमारी जमीन वापस कर दें और ये वक्फ बोर्ड जो है सरकारी हाथों से निकाल दें। क्यों सरकार कब्जा करे बैठी है वक्फ बोर्ड पर? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह सरकार इसे हमें क्यों नहीं दे देती मुसलमानों को? अरे कब्जा तो तुम करे बैठे हो जमीनों पर, तुम्हारा चेयरमैन बनता है, तुम्हारा मेंबर बनता है, तुम्हारा सीईओ होता है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है और कहते हो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। कहते हो मुसलमानों का भला क्यों नहीं होता? गरीब मुसलमानों के पास किराया क्यों नहीं जाता? सारा तो सरकार खा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों से आमदनी होती है उसका 1% भी सरकार खर्च नहीं करती। हम ये कहते हैं कि ये हमारी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति ये सरकारी तो खा रही है, मुसलमानों के पास तो है ही नहीं है, इसका किराया भी नहीं देती सरकार, कब्जा करे बैठी है। अरे ईमानदार लोगों, इसे वापस तो कर दो। हमारी संपत्तियों को हड़पना चाहते हो, इसलिए आप अमेंडमेंट लाना चाहते हो। आप अगर ईमानदार हो, हमारी ये प्रॉपर्टियां वापस कर दो और वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के हाथों में दे दो। मतलब शहजाद ये कह रहे भाई एयरपोर्ट इनको दे दो, करता है स्वामी जी बनाओ सिख बोर्ड, बेसिकली कह रहे हैं एयरपोर्ट दे दो, पूरा शांति निकेतन दे दो, पूरी मंगोलपुरी दे दो, पार्लियामेंट भी इनका है, दावा इनका। आप मतलब 250 बीघा क्या, मुझे लगा 2500 बीघे पे तो नहीं है कहीं। ऐश्वर्या कपूर, आप एंकर हो। मैंने कब कहा अरे 250 बीघा कहाँ है कि एयरपोर्ट दे दो? तो 250 बीघा आपके घर में है क्या? अरे शर्म करो भाई। मैं क्यों शर्म करूं भाई? आप करिए शर्म, मैं क्यों करूं? मुझे क्यों शर्म नहीं है? मैं ऐसे काम नहीं करता। ऐश्वर्या, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्वामी दीपांकर जी को इंतजार कराना मुझे तो गवारा नहीं लगता। मैं अपनी बात छोटे में रखना चाहता हूँ। मैंने कौन सा मुसलमानों को बदनाम किया है भाई? बदनाम तो वो होते हैं जब पसमानदा समाज को बैठने नहीं दिया जाता, अशरफ समाज के द्वारा मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता, कब्रिस्तान में, और कहा जाता है कि हम तो बहुत पाक है, तुम लोग सब कौन सी मस्जिद में पसमानदा नहीं जाते? बदनाम करना होता है। मैंने तो एक फैक्चुअल बात बोली, बीच में नहीं।